नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा है शनि ग्रह। शनि ग्रह को सक्रिय करके उनसे हम शुभ फल कैसे ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, तो उनसे आप पॉजिटिव रिजल्ट कैसे प्राप्त करेंगे और अच्छा फल कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनेगी। यदि पहले भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाए तो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, चार बंदों के बीच आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और लोग आपके लिए इस तरह की परिस्थिति खड़ी कर देते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। लोग आपकी विनम्रता का लाभ उठाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बंदरों की सेवा करनी है और सर दर्द का खास ध्यान रखना है। जो बात लोग कहते हैं वो एक कान से सुने और दूसरे कान से तुरंत निकाल दे। दिल में या दिमाग में नहीं रखनी है बातों को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बात खास ध्यान रखें, कभी भी जीवन में झूठ ना बोले और बंदरों की सेवा करते रहिए। और अगर झूठ बोलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़े तो कम से कम झूठ बोले, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव में जब शनि विराजमान हो तो कैसा प्रभाव पड़ता है जीवन में। जब भी दूसरे घर में शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो क्या स्थिति बनती है। यदि दूसरे भाव में शनि विराजमान हो तो धन संचित ना हो रहा हो, ऐसी स्थिति बनती है। जिस दिन जो खाने का मन करे उसी दिन वो चीज़ ना मिले, ऐसी भी स्थिति बनती है। और पड़ोसी आपसे रोज़ पंगा करते होंगे। परिवार के लोग, खानदान के लोग आपकी तरक्की से जलते हो और आपको बातों में ताने मार रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मस्तक पर सफ़ेद रंग का तिलक लगा ले, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा ले और कौओं की सेवा करें, काले कुत्ते की सेवा करें, मतलब काले रंग के कोई भी जानवर हो उसकी सेवा करें। उनसे आपकी धन की कमी दूर हो जाएगी और आपके परिवार के लोगों के बीच अच्छा नाम होगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आगे बात करते हैं, शनि जब तीसरे भाव में विराजमान हो तो क्या स्थिति बनती है। यदि नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनती है। शनि यदि तीसरे भाव में है तो परिश्रम आप बहुत करेंगे, मेहनत आप बहुत करेंगे और फल कोई दूसरा ले जाएगा। जिम्मेदारी खूब निभाएंगे आप और लोग कहेंगे आपको कि आपने किया ही किया है, जीवन में आपने किया ही किया है। जिसकी आपने सहायता की होगी उसने ही आपका बुरा सोचा होगा, उसने ही आपका बुरा किया होगा। आपके गुप्त शत्रु एक के बाद एक पैदा ही होते जाएंगे। भाई बहन आपकी तरक्की से जलेंगे, देख नहीं पाएंगे और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो लोग आपको क्या करना है। एक तो शराब पीते हैं तो उसका त्याग करें, छोड़ दीजिए शराब को और अपनी गर्दन में कभी दर्द ना होने दें। अपनी गर्दन का खास ध्यान रखें। इसलिए डेली एक्सरसाइज करें और घर में जिस कमरे में अंधेरा हो उसमें अधिक रोशनी ना करें, अंधेरा ही रहने दे।
तो तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देगा, आपको हर क्षेत्र में आपको आगे ले जाएगा और आपका मान सम्मान ऊंचा करेगा। आगे बात करते हैं चौथे भाव में जब शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं, अगर चौथे भाव में आपका शनि है तो आपका जो फैमिली मेंबर है वही आपसे गलत बर्ताव करेगा। जैसे आप गलत आदमी हो वैसा बर्ताव करेगा और आपका मान सम्मान अधिक नहीं करेगा। आपके फैमिली मेंबर के कारण आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम रहेगी, मन की शांति बहुत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन किसी गरीब की सेवा करनी है और काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। और एक बात का खास ध्यान रखें, मकान बनने में प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में अगर चौथे घर में शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो। और जो सांप वगैरह जानवर है उनको मारना नहीं है आपको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसा करेंगे आप, सांप वगैरह जानवर है उसको मारेंगे नहीं और काले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपके जो फैमिली मेंबर है और बाहर से जुड़े व्यक्ति है वो आपकी सहाय करेंगे। आगे बात करते हैं पंचम भाव में जब शनि विराजमान हो जाए और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसा रहेगा आपके जीवन पर प्रभाव। यदि पंचम भाव में शनि विराजमान हो तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जातक को वन साइड से प्रेम हो जाता है, एक साइड प्रेम हो जाता है और अपनी बात दिल खोलकर कह नहीं पाता है सामने वाले व्यक्ति को। तो जातक के मन को अधिक चोट पहुंचती है। तो पंचम भाव में शनि हो तो प्रेम संबंधित मामलों से दूर रहना चाहिए जातक को, तो अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक प्रभाव शनि दे रहा हो तो प्रेम संबंधित मामलों से जातक को दूर ही रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ईमानदारी आपके लिए जब हानिकारक साबित होने लगे, जिसके साथ ईमानदारी की उसी ने ही आपके साथ बेईमानी की, जिसके साथ विनम्रता से पेश आए उसने ही आपकी नम्रता को आपका डर समझा। अगर आपने थोड़ी सी भी अपने हक के लिए बात की तो बहसबाजी की आपके साथ, वही आपका दुश्मन बन जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने चेहरे को साफ रखना चाहिए आपको। और एक उपाय और है दोस्तों, हरी मूंग की दाल होती है उसको दान कर दीजिए, किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि शनिवार को करें तो और अच्छा रहेगा। ये उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आगे बात करते हैं छठे भाव में, षष्ठ भाव में शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा जातक के जीवन पर। जब भी छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो एक शत्रु का नाश किया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे का नाश किया तो तीसरा आ गया। और कभी जोड़ों का दर्द रहेगा, कभी हड्डियों का दर्द रहेगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जातक, अपने आप को इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कभी जातक अपयश को प्राप्त करता है। जातक का यश कम हो जाता है, अपयश की प्राप्ति होती है। कभी कभी कोई काम करने से जातक को डर लगता है। तो छठे भाव में शनि हो तो आपको क्या करना है, जीवन में अधिक से अधिक पुरानी वस्तुएं खरीदनी है आपको। कोई गाड़ी हो गई, जितनी भी पुरानी वस्तुएं आपके घर में होगी उतना ही अधिक भाग्य आपका साथ देगा।
इसके अलावा छठे भाव में शनि हो, आप खुद चमड़े की वस्तु या कोई लोहे का छल्ला नहीं धारण करना है, नहीं तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। आगे बात करते हैं सप्तम भाव में शनि हो तो क्या फल निकलता है, और सप्तम भाव में शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनती है और कैसे सही करें हम उसको। यदि सप्तम भाव में शनि विराजमान हो जाए और नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपका जीवन साथी आपसे बड़ी उम्र का हो सकता है और उनके साथ भी अनबन रहती होगी। उनकी ये प्रॉब्लम रहती हो कि ये मुझे समय नहीं देते, और पार्टनरशिप में कोई काम किया, आपका दिल तो साफ है, कोई दूसरे व्यक्ति ने मुसीबत खड़ी कर दी, किसी ने ज़बरदस्ती आप पे कोर्ट केस कर दिया, जिसके कारण बहुत परेशानी आती हो आपको, और बिना मतलब के लोग आपके शत्रु बन रहे हो, ऐसी स्थिति बन रही हो, तो शहद का दान कीजिए आप, और चींटियों को, काली चींटियों को शक्कर और तिल डालना है। काली चींटियों को काले तिल और शक्कर डालना है, खिलाना है, तो इनसे आपको लाभ होगा और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आगे बात करते हैं अष्टम भाव में जब शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो क्या स्थिति बनती है और क्या करना चाहिए। अष्टम भाव में शनि विराजमान हो, अगर आपको कामकाज में अच्छा फल नहीं दे रहा हो, जिसके साथ आपने संबंध इसलिए बनाया था कि ये मेरा फायदा कराएगा, मेरे काम आएगा, वही आपको धोखा दे दे, पैतृक संपत्ति मिलने में या बिकने में विघ्न बाधाएं आती हो, तो इनका ये उपाय है कि आप कानून की किताबें अधिक से अधिक पढ़ें तो आपको लाभ होगा। और दूसरा इनका उपाय ये है कि जल्दी जल्दी अपना कोई काम ना बदले और अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखें। जितनी पत्नी की वाणी अच्छी रहेगी उतनी आपकी तरक्की ज़्यादा रहेगी, आप उतना ही जीवन में तरक्की करेंगे जितनी भी पत्नी की वाणी अच्छी रहेगी घर में। और ससुराल से कुछ पैसे उधार ले ले तो आपके धन में बरकत होगी, भले थोड़े से पैसे ही ले ले और अपने पास रख लीजिए तो धन में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं नवम भाव में शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनेगी और क्या उपाय करना चाहिए। अगर भाई शनि नवम भाव में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे ले। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, 99.9 पर आकर आपका कार्य रुक रहा है और धार्मिक है, आप परोपकारी है और पिता का बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है आपके साथ, और जो आपके रिश्तेदार है वो षड्यंत्र रचते हैं आपके लिए, बाहर से मीठे बनते हैं, अंदर से चाले चलते हैं, बिना मतलब की बदनामी करवाते हैं आपकी रिश्तेदारी में। तो आपको क्या करना है, जो आपकी घर की छत है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है, अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा ले, पीपल के वृक्ष को पानी डालें, और अगर भाग्य अधिक रुकावट कर रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, भाई भी अड़चन डाल रहा है काम में, फैमिली मेंबर भी अड़चन डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं आपके कार्य में, तो एक बार चांदी का टुकड़ा अपने पास रखे, एक गोड़ चांदी का टुकड़ा बनवा के अपने पास रखे तो आपको लाभ होगा और आपके कार्य में सभी रुकावट दूर हो जाएगी और आपका कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। आगे बात करते हैं दसम भाव में शनि हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसी स्थिति बनती है और क्या उपाय करना चाहिए। दसम भाव का शनि आपको
शराब और टेक्निकल लाइन से दूर रहना सिखाता है। यदि दशम भाव में शनि हो तो आपको शराब और टेक्निकल लाइन से दूर रहना चाहिए और मेहनत करते रहिए। दशम भाव का शनि मेहनत जब तक करते रहेंगे तब तक आप इस दुनिया में नाम कमाते रहेंगे। अगर आपने मेहनत करनी कम कर दी तो फैमिली में भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और बाहर भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और कार्य क्षेत्र में भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आपको मिलनी हो, किसी दूसरे को मिल जाए, इस तरह की घटना घट रही है तो क्या करें? चने की दाल शनिवार के दिन दान कर दे मंदिर में जाके, और पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना है आपको और ब्राह्मण की सेवा करनी है, तो इनसे आपको लाभ होगा और फायदा होगा और शनि अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। अब आगे बात करते हैं एकादश भाव में 11वें भाव में शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसे शुभ फल पाए और कैसे स्थिति बनती है। नकारात्मक प्रभाव देता है 11वें भाव में शनि। तो बात करते हैं 11वें भाव के शनि की। 11वें भाव में शनि विराजमान हो तो आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उसने आपका यूज किया। किसी मित्र ने आपसे पैसे ले लिए, वापिस नहीं किया, मित्र आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आ रहे हैं और आपका जिसके साथ बहुत अच्छा संबंध है, आगे चलकर उन्होंने आपको धोखा दे दिया। अगर ऐसी प्रॉब्लम पड़ रही हो तो आपको क्या करना है? घर में एक छोटी सी ईंट बनवा कर रख ले, चांदी की, या फिर मुख्य दरवाजा है वो दक्षिण दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर में थोड़ी सी फटकरी एक कपड़े में बांधकर लटका दे, एक कोने में, किसी भी कोने में फटकरी कपड़े में बांधकर लटका दे, तो इनसे लोगों की नेगेटिविटी और बुरी नज़र से आप बचे रहेंगे और आपका शनि सुप्रभाव देने लगेगा। आगे बात करते हैं द्वादश भाव में शनि विराजमान हो और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो कैसे स्थिति बनेगी और क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे तो 12वें भाव का शनि, इनका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ देखने मिलते हैं। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ज़्यादातर कुछ देखने नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मोक्ष करवाता है, इसलिए हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो कुछ अच्छे कर्म भी करने हैं द्वादश में शनि हो तो। आपको जो भी बीमार व्यक्ति मिल जाए उनकी सेवा करनी है। जिसकी सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, उनकी सेवा करनी है। जिसको आप मृत्यु के मुंह से बचा सकते हैं, उसको बचाना है आपको। और इनके बाद आपको 55 की उम्र के बाद दुनियादारी से ध्यान कम करके ईश्वर की ओर ध्यान देना है, भक्ति भाव से जुड़ जाना है। इनसे आपकी गति अच्छी होगी और आपकी मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और आपके अच्छे कर्म के कारण अगले जन्म में आप भाग्यवान भी होगे। आपका अगला जन्म भी अच्छी गति से होगा। ये बात थी द्वादश भाव में नकारात्मक शनि प्रभाव दे रहा हो तो कैसे शुभ फल उनसे प्राप्त करें।